वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन कैप्सूल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पुनैया केस, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया एंड अनदर। इस केस का जजमेंट दिया है जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया ने। फैक्ट्स में हम देखें तो हम देखेंगे 3 कम्युनिटीज, रेड्डीज, कामास, भट्टराजूस, और ये 3 इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे। ये तीनों ही कम्युनिटीज 3 अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट कर रही थी और आंध्र प्रदेश में इलेक्शन का टाइम था। इन तीनों ही पार्टीज से लोग मारे जा रहे थे। यहाँ इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाया जा रहा था। इसी बीच में भट्टराजूस के लीडर सरिकोंडा कोट्टमराजू, इन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि पुराने किसी चल रहे केस में कॉम्प्रोमाइज कराया जा सके। कोट्टमराजू 23 जुलाई 1968 को अपने घर से निकलते हैं। वो अपने 2 साथियों के साथ बस लेते हैं निकारिकाल जाने के लिए, जहाँ पर पुलिस स्टेशन है। उन तीनों को 5 एक्यूज फॉलो करते हैं और सभी के सभी बस में चढ़ जाते हैं। When they were stopped at निकारिकाल क्रॉस रोड at about 7:30 AM, मतलब सुबह 7:30 बजे जब निकारिकाल क्रॉस रोड पे बस रुकती है, the deceased and his companions alighted for going to the police station. वो बस से उतर जाते हैं। The 5 accused also got down. 5 accused भी बस से उतर जाते हैं। The deceased and witness 1 went toward Chaultry. Chaultry एक रेस्ट करने की जगह है, ये दोनों उस तरफ बढ़ते हैं। Accused 1 and accused 2 went towards Coffee Hotel situated near the Chaultry. Accused 1 और 2 Chaultry के पास जो कॉफी होटल था वहाँ चले जाते हैं। From there they picked up heavy sticks and went after the deceased into the Chaultry. वहाँ वो स्टिक्स वगैरह उठाते हैं और चौल्ट्री में चले जाते हैं कोट्टमराजू के पास। डिसीज स्टूड अप, यहाँ कोट्टमराजू खड़े रहते हैं और जो उनका साथी था वो भाग जाता है। ही वॉज एन 55-year-old मैन, वो 55 साल का एक बूढ़ा इंसान था। ही वॉज नॉट अलाउड टू रन, जो भाग नहीं सकते थे। डिस्पाइट द एंटिटीज मेड बाय द डिसीज विद फोल्डेड हैंड्स, भले ही कोट्टमराजू ने वहाँ हाथ जोड़कर कितनी भी विनतियाँ की, एक्यूज A1 एंड एक्यूज 2 indiscriminately pounded the legs and arms of the deceased. एक्यूज 1 और 2 ने कुछ नहीं सुना और उनके हाथ पैर पर मारना शुरू कर दिया। One of the bystanders, एक जो राह चलता इंसान था जो वहाँ देख रहा था, witness 6, asked the assailants as to why they were mercilessly beating a human being as if he were a buffalo. तो वहाँ पर खड़े एक इंसान ने उन दोनों एक्यूज से पूछा कि तुम एक इंसान को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो जैसे कि वो एक बफेलो है। तो आप समझ सकते हैं कि कोट्टमराजू को कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा था। The assailants angrily retorted and the witness was nobody to question them and continued the beating till the deceased became unconscious. तो यहाँ पर एक्यूज 1 और 2 ने गुस्से से उस बायस्टैंडर को बोला कि तुम पूछने वाले कौन हो और अपना काम करो, और फिर कोट्टमराजू को मारना शुरू कर दिया दोबारा, और उसे इतना मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। कॉजिंग नो लेस देन 19 और 20 इंजरीज, वहाँ इतनी चोट, लगभग 19 से 20 चोटें दी गई। स्मैशिंग एटलीस्ट 7 बोन्स, कम से कम 7 हड्डियाँ तोड़ दी, मोस्टली मेजर बोन्स, एंड डिसलोकेटिंग 2 मोर्स, और 2 डिसलोकेट भी कर दी। और वहाँ उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उसकी मौत हो गई। ऑटोप्सी वॉज कंडक्टेड बाय डॉक्टर सरोजनी। तो यहाँ डॉक्टर सरोजनी ने वहाँ पोस्टमार्टम किया और उसकी रिपोर्ट में कहा द इंजरीज फाउंड ऑन द डिजीज वर कम्प्लीटली सफिशिएंट टू कॉज द डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। जो डिजीज की बॉडी पर इंजरी थी वो एक साथ मिला दी जाए, ये 19 से 20 इंजरीज एक साथ मिलके क्यूमुलेटिवली वो इतनी ज़्यादा थी कि एक इंसान की मौत होना लाजमी था। The cause of death according to the doctor was shock and hemorrhage resulting from multiple injuries. तो इतनी चोटों के बाद यहाँ कोट्टमराजू को हैमरेज हो गया और शॉक की वजह से उसकी मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट में जब ये केस चला तो ट्रायल कोर्ट ने साफ कहा कि ये मर्डर है, लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इसे कल्पेबल होमिसाइड करार दिया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिसे हम देखेंगे। पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया वो था जीनस एंड स्पीसी। सुप्रीम कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड को एज ए जीनस और मर्डर को एज ए स्पीसी
क्लासिफाई किया। इन द स्कीम ऑफ द इंडियन पीनल कोड, कल्पेबल होमिसाइड इज जेनस। कल्पेबल होमिसाइड आईपीसी में एक जेनस है, यानी कि ये पूरा कल्पेबल होमिसाइड है। एंड मर्डर इज इट स्पीसी, और इस कल्पेबल होमिसाइड के अंदर एक स्पीसी है कल्पेबल होमिसाइड की, जो कि मर्डर है। यानी हम देख सकते हैं कि मर्डर पूरी तरीके से कल्पेबल होमिसाइड को कवर नहीं कर रहा है। ऑल द मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, ये मर्डर पूरी तरीके से कल्पेबल होमिसाइड के अंदर है, तो सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। अगर हम इस पिक में, इस फोटो में देखें तो हम देख सकते हैं मर्डर को छोड़कर भी कल्पेबल होमिसाइड का एक हिस्सा बच जाता है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो है डिग्रीज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 3 डिग्रीज बताई है। पहली डिग्री जो कि ग्रेवेस्ट है, मर्डर, इसकी पनिशमेंट सेक्शन 302 में होती है। सेक्शन 302 कहता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, ये इसकी हेडिंग है। Whoever commits murder shall be punished with death or life imprisonment। जो इंसान कमिट कर रहा है मर्डर, उसे shall be मतलब मैंडेटरीली या तो डेथ सेंटेंस दिया जाए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड shall also be liable to fine, और साथ ही उसे फाइन भी इम्पोज करना होगा। सेकेंड डिग्री जो बताई गई वो थी कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन, तो इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 304 में प्रिस्क्राइब की गई है पैरा 1 में। यहाँ पर हम पैरा 1 देखेंगे 304 का। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये इसकी हेडिंग है। Whoever commits culpable homicide not amounting to murder, जो भी इंसान कमिट कर रहा है culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with life imprisonment or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यानी उसको life imprisonment दे सकते हैं या 10 साल तक की सजा। And shall also be liable to fine, और उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। If the act by which the death is caused is done with the intention, तो यहाँ intention मेंशन किया गया है of causing death, ये हमारा सेक्शन 299 का क्लॉज ए बताता है, और of causing such bodily injury as is likely to cause death, सेक्शन 299 का क्लॉज बी। तो यानी दोनों ही क्लॉजेस के लिए पनिशमेंट सेक्शन 304 के पैरा 1 में होगी। तीसरी डिग्री जो यहाँ कोर्ट ने बताई है वो है कल्पेबल होमिसाइड विद नॉलेज, तो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया जा रहा है नॉलेज के साथ। इसके लिए पनिशमेंट भी सेक्शन 304 में बताई गई है, लेकिन यहाँ हम पैरा 2 की बात करेंगे। और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या तो 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, और विद फाइन या फिर फाइन, और विद बोथ या फिर फाइन और 10 साल तक की सजा दोनों। इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज that it is likely to cause death but without any intention to cause death, यहाँ पर नॉलेज है कि डेथ हो जाएगी, likely to cause death but without intention, यहाँ कोई इंटेंशन नहीं था। और to cause such bodily injury as is likely to cause death, सेक्शन 299 क्लॉज सी इस बारे में बताता है। तो अगर नॉलेज के साथ कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 304 के पैरा 2 में मेंशन की गई है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन दोनों में ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड विद नॉलेज में कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 299B को 300 सेकेंडली इन दोनों के ही कीवर्ड्स को कंपेयर किया है। अगर हम देखें तो सेक्शन 299B में लाइकली टू है, और सेक्शन 300 सेकेंडली में नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर विक्टिम है। किसी की जान लेने के लिए इंटेंशन जरूरी नहीं है, ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है इस सेक्शन क्लॉज का। लाइकली टू का मतलब प्रोबेबल है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है लेकिन बहुत कम है। लेकिन 330 में सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स इस क्लॉज की ग्रेविटी को बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 299C नॉलेज प्लस लाइकली, ये वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन सेक्शन 304 में नॉलेज इमिनेंटली डेंजरस विदाउट एनी एक्सक्यूज, ये सभी वर्ड्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स का डिफरेंस है।
मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के डिफरेंस को हमने पहले ही दूसरी वीडियो में कवर कर लिया है, आप वहां इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, बॉडीली इंजरी वर्सेस बॉडीली इंजरी। द एक्सप्रेशन बॉडीली इंजरी इन सेक्शन 300 क्लॉज थर्डली ऑल्सो इंक्लूड इट्स प्लूरल। तो यहाँ कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 300 थर्डली में जो बॉडीली इंजरी की बात हो रही है वहाँ हम उसका प्लूरल भी लेंगे, यानी इंजरीज की बात भी करेंगे, सो दैट द क्लॉज वुड कवर अ केस, ताकि वो क्लॉज ऐसे केसेस को भी कवर कर सके where all the injuries intentionally caused by the accused, जहाँ सारी इंजरीज इंटेंशनली दी जा रही है accused द्वारा, are cumulatively sufficient to cause death। अगर उन सभी छोटी छोटी इंजरीज को एक साथ मिला दिया जाए तो उससे जान चली जाएगी। sufficient to cause death in ordinary course of nature, even if none of these injuries individually measures up to such sufficiency। भले ही उनमें से कोई भी इंजरी इंडिविजुअली इतनी घातक नहीं है, मतलब अगर 19-20 चोटें दी गई है किसी को तो ये एक इंजरी ये सेपरेटली इनसे मौत नहीं होगी, लेकिन जब इन सारी की सारी इंजरीज को एक साथ मिला दिया जाए तो वहाँ जान चली जाएगी इंसान की। और ऐसे ही केसेस को कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है कि बॉडीली इंजरी में हम इंजरीज को भी कवर करेंगे, यानी प्लूरल को भी काउंट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस केस में विरसा सिंह केस का रेफरेंस लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू द रूल लेट डाउन इन विरसा सिंह केस में जो रूल लेट डाउन किया गया था, इवन इफ द इंटेंशन ऑफ एक्यूज वॉज लिमिटेड टू इन्फ्लिक्शन ऑफ बॉडीली इंजरी, भले ही एक्यूज का इंटेंशन सिर्फ बॉडीली इंजरी देने तक का था, सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ऐसी इंजरी जिससे नॉर्मली किसी की जान चली जाएगी, एंड डिड नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हाँ इंटेंशन किसी की जान लेने का नहीं है, द ऑफेंस वुड बी मर्डर, फिर भी वो ऑफेंस मर्डर ही होगा। स्टेप्स जो दिए गए थे विरसा सिंह केस में आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ उस बात को फॉलो किया है कोर्ट ने। इलस्ट्रेशन C to सेक्शन 300 clearly brings out this point। हमने ये इलस्ट्रेशंस भी सभी डिस्कस किए हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो इस केस में इम्पॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं केस का फाइनल जजमेंट क्या रहा। All the conditions which are prerequisite for the applicability of this clause have been established। कोर्ट ने कहा कि इस क्लॉज को अप्लाई करने के लिए जितनी भी प्री कंडीशंस हैं, जितनी भी कंडीशन फुलफिल की जानी चाहिए वो सभी फुलफिल हो चुकी है, सभी फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर दिए जा चुके हैं, सभी स्टेप्स फॉलो किए जा चुके हैं, एंड द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज इज द इंस्टेंट केस ऑफ मर्डर। और उस हिसाब से यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज ने वो मर्डर है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। फॉर ऑल द फोरगोइंग रीजंस वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द हाई कोर्ट वॉज इन एरर इन ऑल्टरिंग द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने गलती की कन्विक्शन को ऑल्टर करके, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने भी कहा था कि ये ऑफेंस मर्डर है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये कल्पेबल होमिसाइड है। फ्रॉम वन अंडर सेक्शन 302 टू दैट अंडर सेक्शन 304, यानी सेक्शन 302 के अंदर कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट ने किया था उसको 304 में कन्वर्ट कर दिया हाई कोर्ट ने, और यहाँ हाई कोर्ट ने ये गलती की है। तो इस केस में फाइनल कन्विक्शन सेक्शन 302 के अंदर ही हुआ है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ याद रख सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इस ऑफेंस को मर्डर कहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड करार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट वाला ही फैसला फिर से दे दिया, और यहाँ मर्डर के लिए कन्विक्शन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।